अपने कल देखे थे कि लास्ट क्लास में देखे थे कि भाई बोलेन मानने को तैयार नहीं है। बोलेन बोलता है भूल जाओ तुम, तुम्हारा स्टोरी एक्सेप्ट नहीं होता। तो ठीक है यार, जाने दो, तुम बहुत लिख लिए, बहुत अच्छा बात है। कितना 565 स्टोरीज Knife has rated till now. ठीक है now. Mr. Bole, no, that's not true. I know my stories are good. My heavens, when you compare, देखो शेक्सपियर वाला वर्ड heavens include कर. My heavens, when you compare them with the stuff some of those magazines print, oh my God, Mr. Bole, the sloppy, boring stuff that you see in the magazine week after week, why it drives me mad. अरे मिस्टर बोले अब क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं कि मेरी स्टोरीज लगते नहीं है। मैं अपनी स्टोरी को ट्राई करता हूँ लगाने का, लेकिन वो एक मैगजीन से दूसरे मैगजीन में जाता है, लेकिन फिर भी वो लगता नहीं है। पता नहीं क्या बोरिंगनेस, कुछ ना कुछ तो एक बोरिंगनेस है जो मेरी स्टोरी के अंदर यहाँ पर है। लेकिन क्यों ये लोग मेरे स्टोरीज को एक मैगजीन से दूसरे मैगजीन में ड्राइव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे मैगजीन जगह भेजते रहते हैं, वो समझ नहीं आता। मतलब मैं खुद भेजते रहता हूँ एक पेपर हाउस से दूसरे पेपर हाउस में, एक एडिटर से दूसरे एडिटर में, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं, एक हफ्ता दूसरे हफ्ता तीसरे हफ्ता ऐसे। नाउ वेट अ मिनट माई बॉय, डू यू एवर रीड द मैगजीन्स मिस्टर बोले? नाउ वेट अ मिनट माई बॉय, मेरे भाई वही कौन बोल रहा है? मिस्टर बोले बोला कि रुको, डू यू एवर रीड द मैगजीन मिस्टर बोले? अब बोलेन को बोल रहा है कि क्या तुमने मैगजीन पढ़ा है कभी? हाँ, केवल बॉस बन के बैठे हैं यहाँ पर, मैगजीन कभी पढ़ा? मैगजीन पढ़ो तो तुमको समझ आएगा स्टोरी राइटिंग का इतना बड़ा वो है काम है। यू विल से यू विल पार्डन मी नाइप, बट व्हाट्स ऑल दिस गॉट टू डू विथ योर मशीन? तुम मुझे माफ़ कर दो, मतलब मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ स्टोरी वोरी, समझ आ रहा है इस लाइन से, बट तुम क्या करोगे इस मशीन का? इस स्टोरी से पैसा से क्या लेना देना? मुद्दा है कि पैसे से क्या लेना देना स्टोरी का, मशीन का। नेक्स्ट, एवरीथिंग मिस्टर बोलेन, एब्सोल्युटली एवरीथिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू, आई हैव made a study of magazine and it seems that each one tends to have its own particular type of story. मैंने देखा है मिस्टर बोलेन, हर एक मैगजीन के बारे में स्टडी किया है, क्योंकि 10 साल से स्टोरी लिख रहा है, मैगजीन में देता है छापने के लिए, भले ही नहीं छपता होगा, लेकिन हर मैगजीन का इस बंदे को आइडिया तो है नाइफ का। हर एक मैगजीन तो देखो हर चीज़ के बारे में तो नहीं छापता है। एक पर्टिकुलर मैगजीन एक पर्टिकुलर मॉरल स्टोरी के पीछे छापेगा, कोई एक मैगजीन होगा जो फिक्शन के ऊपर छापेगा, कोई एक मैगजीन होगा जो मॉडर्न्स के ऊपर छापेगा, कोई एक मैगजीन होगा जो लव स्टोरीज के ऊपर छापेगा, कोई एक मैगजीन होगा जो अदर समथिंग लाइक दैट किसी भी छपेगा। तो हर एक स्टोरी मतलब मैगजीन के बारे में अपने इस नाइफ को आइडिया, जो कि बहुत अच्छा बात है। तो वो वही बोल रहा है कि मेरे को हर एक मैगजीन के बारे में आइडिया है, कौन सा मैगजीन किस प्रकार छापता है मेरे को पता है, और मैं स्टोरीज वैसा ही इस मशीन से निकलवाऊंगा। नेक्स्ट, द राइटर्स द सक्सेसफुल वंस नो दिस एंड दे राइट अकॉर्डिंगली। और ये जो राइटर्स है ना, जो इस मैगजीन का स्टोरीज लिखते हैं, जिनका पब्लिश हो जाता है, वो राइटर्स को भली बात ही पता है कि ये मैगजीन क्या चाहता है, इसलिए वो राइटर्स वैसे ही लिखते हैं। तो मैं भी वैसे ही कुछ इस मशीन से करवाऊंगा। समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं? नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट माई बॉय, काम योर सेल्फ डाउन विथ विल यू, आई डोंट थिंक ऑल दिस इज गेटिंग अस एनीवेयर। मेरा बच्चा शांत हो जा, शांत हो जा, ठीक है? ये सबसे क्या होगा? ये सबसे हमें कुछ नहीं फ़ायदा होगा, छोड़ यार, शांत हो जा, कूल डाउन हो जा प्लीज़ मिस्टर बोलेन। ये पूरा पार्ट कन्विंसिंग का चल रहा है कि बंदा अपना आइडिया को कैसे सेल कर रहा है, हम बता दे रहे क्लियर कट यहाँ पर, पूरा क्वेश्चन अपने आप में। नेक्स्ट, प्लीज़ मिस्टर बोलेन हियर मी थ्रू, मेरे बात सुनिए मिस्टर बोलेन, इट्स ऑल टेरिबली इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, आप मेरी बात आराम से सुनिए। वो उसको बैठाता है चेयर पे, वो बोलता है कि सर आप मेरी बात अब ध्यान से सुनिए, सब कुछ भूल जाइए, शांति से मेरी बातों को कान में जाने दीजिए। ही पॉज टू कैच हिज ब्रेथ, अब वो एकदम सांस लेता है धीरे से एक बार, नाइप अपना, अब फिर वो बकना चालू करेगा वापस। ही वॉज प्रॉपरली वर्कड अप नाउ, थ्रोइंग हिज हैंड्स अराउंड एज ही टॉक्ड। बोलते हैं ना, अपने हाथ अपने बैठे शांति से बकर बकर करे, वो मानने को तैयार नहीं है। तो जब अपने बैठे हैं, अब सांस लिए 2 मिनट, अब फिर अपने चालू करेंगे बोलना, तो क्या बोलेंगे सामने वालों को? अगर सामने 10 जन बैठा है, सब केओस कर रहा था और हम स्पीकर है, तो हम क्या बोलेंगे? सब शांत हो जाओ बच्चा पार्टी, अपने हाथ दिखा के बोल देंगे ऑल शुड कीप क्वाइट फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स एटलीस्ट, हाथ दिखा के बोलेंगे सब चुप हो जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ, सब चुप हो जा, पापा आ रहे हैं, होता है ना वो डायलॉग, वही है यहाँ पर, अब सब चुप हो जा, पापा आ रहे हैं, बस वही यहाँ पर हो रहा है। तो नाइप वही बोल रहा है। नेक्स्ट, he paused, ठीक है, he was probably around his trunk, the long toothy face, ये डिस्क्रिप्शन किया गया और कुछ नहीं, the long toothy face with the big ears on either side simply shone with enthusiasm and there was excess of saliva in his mouth which caused him to speak his words wet। बोले जा रहा था, enthusiasm था हमारे नाइफ के अंदर कि उसको सामने वालों को रिझाना है, समझाना है कि भाई तुमको मेरा आइडिया तो मानना पड़ेगा। तो ये जस्ट माइनर डिस्क्राइब किया उसके फेस का एक्सप्रेशन। सो यू सी ऑन माई मशीन माई by having an adjustable coordinator between
द प्लॉट मेमोरी सेक्शन एंड द वर्ड मेमोरी सेक्शन, दो सेक्शन बनाए अपने मशीन के अंदर, एक प्लॉट मेमोरी सेक्शन, एक वर्ड मेमोरी सेक्शन। वर्ड मेमोरी सेक्शन के अंदर वर्ड्स होंगे मेमोरी के, और प्लॉट मेमोरी सेक्शन के अंदर वो प्लॉट बना के देगा। दो सेक्शन है अपने सिस्टम के अंदर इसके पास। आई एम एबल टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ स्टोरी आई डिजायर सिंपली बाय प्रेसिंग द रिक्वायर्ड बटन। बटन बनाया है, वो बटन टिपते ही मेमोरी सेक्शन से मेमोरी निकल के आ जाएगा, मतलब वर्ड मेमोरी सेक्शन से वर्ड्स निकल के आ जाएंगे, और प्लॉट मेमोरी सेक्शन क्या करेगा, उन वर्ड्स को एडजस्ट करके एक प्रॉपर प्लॉट बना के दे देगा, स्टोरी बना के दे देगा। समझ आया? दो सेक्शन है इसके मशीन के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट। Yes, I know, knife, I know. This is all very interesting, but what's the point of it? भाई बोलेन थेरा बने आदमी, ठीक है, एक तरीके से, या नहीं भी बोल लो, ठीक है, इसको सोचना चाहिए कि बता इसको खास लग रहा है, इसका आइडिया में दम है, लेकिन भाई पैसा कैसे आएगा, बात ये मुद्दा ही है। इसका भाषा भाई थोड़ा पैसा कैसे आएगा, इसका मुद्दा ही इतना बॉस है ना। लेकिन इतना भी बनिया होता ना, तो ये सोचता कि भाई ये काम का चीज़ तो बोल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा और इसके बाद में इसको प्रोत्साहन देता है, बट इसको अभी दिख नहीं रहा है इससे कुछ प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट। Just this, Mr. Bolen, the market is limited. We have got to be able to produce the right stuff at the right time whenever we want it. It's a matter of business, that's all. I am looking at it from your point of view now as a commercial proposition. भैया मार्केट डाउन है राइटर्स का, एक एक राइटर को स्टोरी लिखने में एक एक महीना लग जाता है, तो उस सिलसिले के अंदर उस दौरान अगर हम अपने मशीन से स्टोरी बना के देंगे और वो स्टोरी ऐसी होगी जो कि 1 मिनट के अंदर एक स्टोरी छाप के दे देगी, वो भी उस राइटर जैसा, उस एडिटर को जो पसंद आएगा, तो भाई पूरा मार्केट का 80% शेयर हम कैप्चर करके बैठ जाएंगे। पूरा मार्केट मेरे अंदर में चल रहा है। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट। बात दम है, बात में दम है इसके, ठीक है, बात में तो दम है, ठीक है, नाइफ के बात में दम है। अब ये पागल हो गया, अब बोलन को लग रहा है भाई ये तो मामला बहुत अच्छा बात बोल रहा है, भाई पूरा 80% शेयर मेरे हाथ में मार्केट में, और क्या चाहिए हमको। नेक्स्ट। और अब देखो, अभी ये बताएगा कि एक एक स्टोरी का कितना मिलता है, तब तो और बोलन बहुत चक्का हो जाएगा, इतना पैसा मिलता है एक स्टोरी का, अरे बाबा। नेक्स्ट। My dear boy, it can't possibly be a commercial proposition ever. ये commercial proposition कभी नहीं हो सकते। मुनाफेदार commercial activity जो तुम सोच रहे हो ना, इकोनॉमिक जो प्रॉफिट कराएगा मार्केट में, एक स्टैंड आउट लेगा, वो इसको लगता है बोलन को कि नहीं हो सकता। यू नो एज वेल एज आई डू व्हाट इट कॉस्ट टू बिल्ड वन ऑफ दिस मशीन। तुमको पता है एक मशीन को बनाने में कितना लगता है, जो फड़े जा रहे हो अपने मुंह से, केवल बोले जा रहे हो हमको बड़े बड़े बात। Next, yes sir, I do, but with due respect, I don't believe you know what the magazines pay writers for stories. What do they pay? ये बोलेन पूछ रहा है। Anything up to $2,500. It probably average around 1,000. भैया तुमको पता है क्या? तुम तो बोल रहे हो मशीन बनाने में कितना दाम लगता है, तुमको पता है? हाँ भाई सर, मुझे पता है मशीन बनाने में कितना दाम लगता है, लेकिन तुमको पता है क्या एक राइटर को कितना मिलता है एक स्टोरी का? अच्छा, आपको पता है कि एक राइटर को कितना मिलता है स्टोरी का? तो बोलेन पता कितना मिलता होगा, उसको लगता है कि 500,000 रुपये मिलता होगा, ठीक है। तो अब मतलब आज के ज़माने का 500,000 रुपये बोल रहा है, तो उस ज़माने तो और कम हो गया। तो अब ये अपना राइट बोल रहा है कि नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है, अप टू $500 रुपया मिलता है, अप टू $500 मिलता है, और एवरेज मानोगे तो हर राइटर को 25। 2500 हाँ $2,500 हाँ मिलता है, और एवरेज मानोगे तो $1,000 मिलता है। तो तुम 2500 छोड़ दो, तो मैक्सिमम लिमिट दिया $1,000 भी देखोगे। आज के ज़माने में एक US$ का कीमत 82 पॉइंट समथिंग है, 82 रुपीज़ पॉइंट समथिंग है आज के ज़माने में। तो $1,000 में तो समझ रहे हो कितना हो गया, 82,000, हाँ लगभग 80,000 समझ लो, 80,000 तो लगभग मान ही लो। आज के ज़माने में 82 पॉइंट समथिंग है, तो उसको इंटू करो 82,000 समथिंग हो जाएगा। समझ रहे हो, एक स्टोरी लिखने का 80,000। हाँ। अब क्या करना है आपको, करियर स्विच करना है क्या, मन है क्या आगे? सब आएगा कौन। नहीं देखो, राइटर फेमस होगा तो देखो चीज़ स्टार्ट करना पड़ता है, आगे आगे धीरे धीरे करके 10 दरवाजा खुल जाएगा धीरे धीरे, तो हो सकता है पैसा कमाने के लिए स्टोरी छापो। चलो। मिस्टर बोलेन जम्प, मिस्टर बोलेन उठे, उठिए अपना टेबल से। अरे भाई क्या बात कर, 80,000 एक स्टोरी का, वो भी उस ज़माने के अंदर, समझ रहे हो, 40-50 साल पुराना बात बता रहे हैं, उस ज़माने के अंदर 80,000 रुपये। और आज के ज़माने के भी 80,000 बहुत है, ठीक है, कम नहीं है। आज के ज़माने में 80,000 बहुत है, कम एकदम नहीं है। तो मिस्टर बोलिंग जॉन पागल है क्या भाई, बंदा बोल रहा अरे वाह कितना पैसा मिलेगा, यस सर इट्स ट्रू, यस सर इतना ही पैसा मिलेगा। अब देखो, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, नाइप रिडिकुलस। भाई वो बोल रहा है, बोलन को यकीन नहीं हो रहा, बोलन बोला ना भाई ना, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना पैसा कैसे मिलेगा? नो सर इट्स ट्रू, ये तो सही बात है सर, इतना ही मिलेगा। यू मीन टू सिट देयर एंड टेल मी दैट दिस मैगजीन्स पे आउट मनी लाइक दैट टू अ मैन फॉर जस्ट फॉर स्क्राइबिंग ऑफ अ स्टोरी? तुम बोल रहे हो मुझको कि एक आदमी को इतना पैसा मिलता है एक स्टोरी लिखने के लिए बस? ऐसा हो सकता है बैठे बैठे स्टोरी लिख रहा मिल रहा है इतना पैसा?
गुड हेवेंस नाइफ, वाह अच्छी बात है यार. वॉट एवर नेक्स्ट, राइटर मस्ट ऑल बी मिलीनियर्स. तब तो यार बोलेन बोल रहा है नाइफ को कि तब तो राइटर लोग मिलीनियर होंगे, लाखों करोड़ों के मालिक होंगे आज तो होगा ही भाई, हो गई, मिल रहा इतना पैसा तो होगा ही. दैट्स एग्जैक्टली इट मिस्टर बोलेन. तो नाइफ बोल रहा हाँ सर होगा मिलीनियर, होगा करोड़पति, हो तो कैसे नहीं होगा. आप रोडपति बन रहे हैं, वो करोड़पति बनने का सपना देख रहा है, तो आपको भी करोड़पति बनने का सपना बता रहा, तो बनिए ना, अच्छा बात है ना ये. नेक्स्ट, दैट्स वेयर द मशीन कम्स इन. यही तो बात है सर, मशीन यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, हमें और पैसा होगा. लिसन अ मिनट सर व्हाइल आई टेल यू सम मोर. देखो एक बात बता देते हैं, हमारे नाइफ को पैसों का पड़ा है ऐसा कोई हमको नहीं लगता है. वो राइटर है, हाँ. वो अपने अंदर का पैशन जगा के एक मशीन जगाया है, बनाया है. वो मशीन को, मशीन से दुनिया, राइटिंग का दुनिया जो उसके अंदर एंग्रीनेस भरा है कि उसका स्टोरी नहीं कैप्चर होता है, तो वो करना चाहता है. उसका मुद्दा पैसा नहीं है, जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है. बट बोलेन का पर्सपेक्टिव पैसा है, बोलेन को केवल पैसा चाहिए. यहाँ पर वो दिख रहा है. लिसन अमेट सर वाइल आई टेल यू सम मोर, आई हैव गॉट इट ऑल वर्कड आउट. द बिग मैगजीन्स आर, अब देखो ये क्या सर्च रिसर्च किया पूरा बता रहा है, ठीक है. The big magazines are carrying approximately the 3 fiction stories in each issue. Now take our 15 most important magazines, the ones paying the most money. A few of them are monthly list, but most of them come out every week. देखिए सर, मैंने काफ़ी मैगजीन्स का स्टोरी किया है, और जितने भी पॉपुलर मैगजीन्स हैं ना, बड़ी बड़ी मैगजीन्स, उस हर एक मैगजीन के अंदर 3 फिक्शन स्टोरीज तो रहता ही है. ठीक है, कुछ मैगजीन मंथली बेसिस पे पब्लिश होती है, मतलब, और कुछ मैगजीन वीकली बेसिस पे भी आती है सर. ठीक है, तो वीकली के लिए वीकली स्टोरी लिखना पड़ेगा, मंथली के लिए एक मंथ का टेन्यू हो रहा है तुम्हारे पास, दोनों रहती है तुम्हारे पास. बट मोस्ट ऑफ देम कम आउट एवरी वीक. 15 मैगजीन्स का नाम बताया नहीं, लेकिन 15 मैगजीन्स एक फिगर बताया, अंडरलाइन कर लेंगे. नेक्स्ट, ऑल राइट, दैट मेक्स लेट अस से अराउंड 40 बिग स्टोरीज बीइंग बॉट ईच वीक. सर 15 मैगजीन आप समझ रहे हैं, 15 मैगजीन एक, मतलब 15 मैगजीन लगभग 40 स्टोरी हम एक हफ्ता बेच सकते हैं. अभी हिसाब किताब लगाया होगा तो 40 स्टोरी हम एक हफ्ता बेच सकते हैं. एक स्टोरी का 80,000, 40 स्टोरी का कितना मिलेगा, एक सोच रहे हैं. 40 स्टोरी, एक स्टोरी का 80,000, 40 स्टोरी का 40 में 20 ही मान लो ना, 20 रिजेक्ट हो गया. 80,000 इंटू 20, थिंक, हाँ. बहुत लार्ज अमाउंट है. हफ्ता 1 लाख भर के अंदर 16 16 लाख. 16 लाख क्या 20 स्टोरी का, एक हफ्ता के अंदर 16 लाख, हाँ. तो एक पता नहीं, महीना के 16 अंदर 32 लाख. 64, एक महीना के अंदर 64, 16 चौके हाँ. 64, मतलब कि 1.5 महीना नहीं होगा करोड़पति. सोच रहे हो, दैट्स हाँ. $40,000. लो फिगर भी बता दिया, ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेना. सो विद आवर मशीन व्हेन वी गेट इट वर्क, फिगर याद रखेंगे, इतना क्या, इतना स्टोरीज पे इतना फिगर बताया गया है. एक स्टोरी पे लगभग $1,000 था ना, तो 40 स्टोरी पे $40,000 होगा, एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट मारा है. व्हेन वी गेट इट वर्किंग प्रॉपर्ली वी कैन कॉलर नियरली द होल ऑफ दिस मार्केट. पूरा मार्केट को कैप्चर कर लेंगे अगर हम सही तरीके से काम करेंगे. तो माय डियर बॉय यू आर मैड. तुम पागल हो गए क्या, पागल हो गए. उसका वो होता है ना, कार्टून में आता है ना, याद है, वो आंखों में नोट दिखता है डॉलर का केवल, हाँ, और डॉलर का साइन बना हुआ आता है, वही यहाँ पर बोलें के दिमाग टॉम में एंड चल रहा है. जेरी. हाँ वही. तो अब नो सर ऑनेस्टली इट्स ट्रू व्हाट आई से. डोंट यू सी दैट विद वॉल्यूम अलोन वी विल कम्प्लीटली ओवरवेलम देम. इतना वॉल्यूम के संग, मतलब इतना स्टोरी बनाएंगे हम, तो हम पूरा मार्केट को कैप्चर नहीं कर लेंगे. क्या बात कर रहे हो सर, हम लोग कर लेंगे ऐसा. दिस मशीन कैन प्रोड्यूस अ 5,000 वर्ड स्टोरी. 5,000 वर्ड, 5,000 वर्ड का स्टोरी एक बार में मशीन बना सकते हैं, याद रहेगा. ऑल टाइप्ड एंड रेडी फॉर डिस्पैच इन 30 सेकेंड. 5,000 वर्ड 30 सेकेंड के अंदर. तब तो तुम लोग ऐसे तो समझते हैं हम 10 सेकेंड के अंदर लिख के निकल जाएगा एग्जाम के अंदर. नेक्स्ट, हाउ कैन द राइटर्स कम्पीट विद दैट, आई आस्क यू मिस्टर बोलेन. राइटर्स कैसे कम्पीट कर लेगा सर, आप मेरे को बताइए ना, राइटर्स कैसे कम्पीट करेगा मेरा मशीन के साथ. ओला का पत्ता साफ है मार्केट से. सही बात है ना, नाइफ तो सही बोल रहा है ना मिस्टर बोलेन को कन्विंस करने के लिए. सर वो लोग मेरा मशीन के साथ कैसे कंपेयर करेगा, 30 सेकंड के अंदर 5,000 वर्ड छाप देंगे. आप बताइए कैसे मेरे को नहीं चुनेगा, सब मेरे को चुनेगा. इस पेपर हाउस को चाहिए हम अभी बना के देंगे, उस मैगजीन वाला को चाहिए अभी बना के देंगे. 30 सेकंड के अंदर तो हम छाप रहे स्टोरी. और सबका बड़ा बड़ा स्टोरी थोड़ी ना, किसी का छोटे स्टोरी भी होता होगा मैगजीन में, हिसाब होगा ना सबका अपना अपना. नेक्स्ट, माय डियर बॉय, अच्छा ये हो गया. At that point, Adolf Knife noticed a slight change in the man's expression. Underline the word. अब भैया का, बॉस का मुंह का मुस्कुराहट थोड़ा आ रहा है, ये कन्विंस हो रहा है. अंडरलाइन कर लेना, ये लिख लेना इस पैराग्राफ के आसपास का सारा मटेरियल अगर आंसर पूछेगा तो. एट दैट पॉइंट कब चेंज हुआ था, ठीक है, एट दैट पॉइंट जब ये फिगर ऐसे बताना चालू किया था, ठीक है, फिगर जैसे बता के आपको घर चलना पड़ेगा आगे. Adolf Knife noticed a slight change in the man's expression. An extra big
brightest in the eyes, the nostrils distending, the whole face becoming still, almost right. Quickly he continued, nowadays Mr. Bolen, the handmade article hasn't a hope. हाथ से बनाने वाली चीज़ों का सर उतना कदर नहीं होता, ठीक है, मानिए आप मेरी बात को, मशीन काम कर लेगी मेरी. It can't possibly compete with mass production, especially in this country. You know that carpets, chairs, shoes, bricks, crockery, anything you like to mention, they are all made by machinery now. The quality may be inferior, but that doesn't matter. It's the cost of production that counts. Cost of production that counts and quality doesn't matter. ठीक है, मीन्स मास मैटर्स क्वालिटी डजेंट मैटर, ये बोल रहा है, इसका ये लॉजिक है यहाँ पर. मास मैटर्स क्वालिटी डजेंट मैटर एंड स्टोरीज, ठीक है, नहीं इस लास्ट लाइन पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आज के ज़माने से सब कुछ ही मशीन से बनाया जाता है, ठीक है, हाथ से बनाई चीज़ों को उतना कदर नहीं होता है, बट हैंडमेड चीज़ अलग ही दिखता है, ये बात भी ट्रू है, हम जानते हैं. तो मशीन से बनाया हुआ चीज़ जितना भी होता है, जैसे क्रॉकरीज हो गया, चेयर्स हो गया, ये जितने प्लेट्स हो गए, जितना भी सामान है, मोबाइल फ़ोन ही देखो ना, बैटरी आजकल सब कुछ तो मेड इन चाइना, मेड इन दिस आता है ना. अब मोस्टली हमें पता है हमारा चाइना से ही मेड इन ऑलमोस्ट चीज़ों में दिखता है, ठीक है. तो बस ये बात बताया जा रहा है कि सर वो कंट्री जो मास प्रोडक्शन करता है ना, वो जगह वो लोग जो मास प्रोडक्शन करते हैं, उन लोग के पास पैसा बहुत ज़्यादा है सर. हम लोग मास प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा होता, और मशीन से वो लोग मास प्रोडक्शन करते हैं सर, तभी इतना मास प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, वरना हाथ से करते तो इतना मास प्रोडक्शन कैसे होता. इतना पैसा कमा के बैठा है देख लीजिए सर, तो हम भी करेंगे मशीन से तो मास प्रोडक्शन, तो हमें इतना पैसा मिलेगा. समझ आया ये बात. नेक्स्ट, एंड स्टोरीज वेल दे आर जस्ट अनदर प्रोडक्ट लाइक कारपेट. स्टोरीज से सर कारपेट से चेयर की तरह हम लोग होलसेल में बेचेंगे, एकदम मास में. लोग 1000 रुपये में बेचते हैं, हम 500 रुपये में बेचेंगे. मतलब एक ही बता रहे हैं माइंड सेट इन लोग का, तो हमारे ज़्यादा कमाई होगा, और हम जितने भी अदर राइटर्स उनको अंडर कट कर देंगे, और हमारा मार्केट में नाम हो जाएगा. ये इस पैराग्राफ में लिखा, वी विल कॉर्नर द मार्केट. नेक्स्ट, मिस्टर बोलेन इज अ फ्रस्ट्रेटेड इन्वेस्टर. भाई बोलेन पागल हो गया, बोलेन को पैसा पैसा दिख रहा है, तो बोलेन खड़ा हो गया एकदम चेयर में, एकदम वैसा उसका पोस्टर हो गया है कि भाई वो सुनना चाह रहा है, और वो अब नाइप को भी दिखा रहा है कि वो आइडिया से कन्विंस है थोड़ा बहुत. नेक्स्ट, ही वॉज लीनिंग फॉरवर्ड नाउ, अब आ रहा है उसके पास, बोथ एल्बोज ऑन द डेस्क, both elbows on the desk, the face alert, the small brown eyes resting on the speaker. होता है ना जब हम लोग कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगता है, ये चेयर पे बैठा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो आराम से चेयर पे बैठे बैठे आराम से बॉस की तरह बैठे बैठे सुन रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर सामने वाला का इंटरेस्ट लगता है, तो अपने अपने डेस्क पे अपना दोनों हाथ रखते हैं ऐसे मुंडी के जस्ट ये थ्रोट के बगल में, ठीक है, रखते हैं ना ये नीचे फेस में, अपने हैंड्स को सुनना चाहते हैं जब अपने किसी का बकवास, तो होता है ना कि ठीक है चल मन लग रहा है, तो वह यहाँ पर चिन के नीचे जब अपने दोनों हैंड्स रखते हैं, और एल्बो को डेस्क में लगा के रखते हैं अपने फेस को ऐसे स्टैंड करके, तो सपोर्ट करके, तो अपने को सुनने का मन करता है सामने वाले का, थिन तब वही हो रहा है यहाँ पर. द स्मॉल ब्राउन आइज रेस्टिंग ऑन द स्पीकर, आई स्टिल थिंक इट्स इम्प्रैक्टिकल नहीं. अब ये बोल रहा है बोलेन कि मेरे को लगता है कि इम्प्रैक्टिकल है. आइज रेस्टिंग ऑन द स्पीकर का मतलब हो गया है कि बोलेन सुनना चाहता है स्पीकर नाइप को, कि वो क्या कहना चाह रहा है. अच्छा वो स्पीकर, हाँ नाइप स्पीकर है, मतलब जो बोल रहा है. हाँ नाइप स्पीकर है. होता है ना जब मन करता है किसी का सुनने का, तो डेस्क पे दोनों एल्बो रख हाँ लेते समझ हैं गया समझ गया. अपने ये फेस के नीचे, अपने हाँ सपोर्ट करने के लिए, बस वही यहाँ पर हो गया. अब सुनना चाह रहा है, समझ आ रहा है. आई स्टिल थिंक दैट्स इम्प्रैक्टिकल नाइप. अभी बोल रहा है कि नहीं सर, मतलब वो बोल रहा है कि मेरे को लगता है अभी भी इम्प्रैक्टिकल है नाइप. बोलने तो अच्छा लग रहा है, बड़े सपने गिना रहे हो मेरे को डॉलर डॉलर का, केवल डॉलर का गेम खिला रहे हो तुम मेरे को, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है. 40,000 अ वीक क्राइड एडल्फ नाइफ. नाइफ बोल रहा है कि सर 40,000 40,000 क्या है, 40,000 स्टोरी बोला था, $40,000 बोला था, क्या था 40,000 फिगर के बारे में क्या था तो सिग्निफिकेंट. $40,000. डॉलर बोला था क्या. 40 स्टोरी पर स्टोरी $1,000. तो 40,000 अ वीक, 40,000 अ वीक मतलब समझ आ रहा है, 40,000 अ वीक मतलब ये डॉलर के बारे में बता रहा है, इतना पैसा. चाहिए से मतलब उसको स्टोरी बता के क्या करेगा गिना के, तो उसको पैसा गिनाएगा ना. 40,000 अ वीक क्राइव एडोल्फ नाइव एंड बी हाफ द प्राइस मेकिंग 20,000 अ वीक, दैट स्टिल अ मिलियन ईयर. सर $40,000 तो छोड़ दीजिए, उतना अगर मैं स्टोरी नहीं भी हुआ था, मैं एवरेज मान के चलो 20,000. 40,000 दूर की बात है, हम 20,000 मान के चल रहे. देखो $2,500 तो मान के चल रहा था, $1,000 एवरेज था $1,000, और ये 1,000 से भी कम लेके चल रहा है $500 के हिसाब से, क्योंकि वो 40,000 हुआ था ना, $40,000 हुआ था $1,000 के हिसाब से, वो एवरेज प्राइस था. ये 500 कर दिया, बोला ये सर और कम ले लो, और कम ले लो, इतना कम लेके भी तुम मिलीनियर तो कम से कम बन के ही रहोगे, ये बात तो पक्का है. He didn't get any million a year for building the old electronic calculator, did you Mr. बोले सर कैलकुलेटर बना के क्या मिलीनियर बन जाओगे, एक साल के अंदर भी मिलीनियर नहीं बन पाओगे, लेकिन इससे देखो हफ्ता हफ्ता भर मिलीनियर बन के निकलोगे. ठीक है, अब इसको कन्विंस करने के लिए और क्या करेगा, याद रखना क्या क्या कन्विंस करने के लिए कर इंपॉर्टेंट आंसर में.
और कन्विंस करने के लिए क्या बोलेगा, सर मैं कुछ स्टोरीज में आपका नाम छाप दूंगा कि मिस्टर बोलन ने राइटर ये स्टोरी लिखा है, आप फेमस हो जाएंगे। तो बोलन बोलेगा अरे मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं राइटर बन जाऊंगा, 1 मिनट का राइटर बन जाऊंगा। तो अब ये और थोड़ा सा स्टोरी पब्लिश करवाने की तरफ, इन्वेस्ट करने की तरफ जाएगा बोलन। इसका आइडिया में समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? नेक्स्ट, बट सीरियसली नाउ नाइप, डू यू रियली थिंक दे डिड बाय देम? क्या तुमको लगता है वो लोग हमारी स्टोरी को खरीदेंगे? लिसन मिस्टर बोलेन, हु ऑन अर्थ इज गोइंग टू वांट कस्टम मेड स्टोरी व्हेन दे गेट द अदर काइंड एट हाफ द प्राइस? किसको धरती पे ऐसी स्टोरीज खरीदना है जो कि हाथ से बनाया हुआ है और ज़्यादा दामों में मिल रहा है? लोग आधे दामों वाला स्टोरी खरीदेंगे, जाहिर सा बात है। ये यहाँ पर बोल रहा है नाइप, इट स्टैंड्स टू रीजन डजंट इट? क्या आपको लगता नहीं है मैं मुद्दे का बात कर रहा हूँ? तो नेक्स्ट, एंड हाउ विल यू सेल देम? अब तुम बेचोगे कैसे? हु विल यू से द हैज रिटन देम? बेचोगे किसको? पहली बात तो ये है, चल बेचने का तो जुगाड़ कर लेगा, और तुम बोलोगे कैसे कि ये किसने लिखा है? क्यों राइटर्स चाहिए उसके लिए, तो भाई फेमस राइटर्स चाहिए। तो ये बोलेगा वी विल सेट अप आवर ओन लिटरेरी एजेंसी and we will distribute them through that, and we will invent all the names, underline invent all the names we want for the writer. I don't like it knife, to me the smacks of trigger, does it not? And another thing, Mr. Bolen, देखो इधर क्या बोल रहा है एक्चुअली, यहाँ तक मैं क्या बोल रहा है कि नाइप बोल रहा है कि हम लोग लिटरेरी एजेंसी खोल लेंगे अपनी कंपनी का, वो बैकयार्ड में कहीं पर बगल में कंपनी में। तो वो क्या करेगा, लिटरेरी एजेंसी, लिटरेरी बहुत समझ आ रहा है कि वो राइटर स्टोरीज लिखना पसंद करें, नॉवल स्टोरीज लिखना पसंद करेगा, और हम लोग राइटर्स का नेम अपने मन से जो भी फिक्शियस नेम है इन्वेंट करके वहाँ पर लिख देंगे, छाप देंगे। ठीक है, कोई तकलीफ ही नहीं है किसी राइटर को, अपने मर्जी से कोई एक नेम छाप देंगे। तो तुमको नहीं लगता भाई ये कोई ट्रिकरी टाइप का चीज़ है? बोलेन बोल रहे हैं। एंड अनदर थिंग मिस्टर बोले, ट्रिकरी मतलब ट्रिकरी मतलब, धोखेबाजी, हाँ क्या चीज़? फ्रॉड, धोखेबाजी। हाँ वही, मिस्टर बोलेन बोल रहा है कि भाई तुमको नहीं लगा तुम धोखेबाजी कर रहे हो, थोड़ा सा गलत काम कर रहे हो? ठीक है, तो मतलब चालू काम कर रहे हो तुम, तो 2 नंबरी काम टाइप कर रहे हो थोड़ा बहुत। तो 2 नंबर ही नहीं बोलेंगे, देखो मशीन इन्वेंट किया, बट राइटर्स का नाम छाप रहे तो गलत है भाई। किसी को पता चल गया तो हमें तो बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऊपर से केस और हो जाएगा कि तुम ट्रिकरी कर रहे हो, स्मार्ट प्ले मार रहे हो यहाँ पर, तो ये गलत है, ये स्मार्ट प्ले गलत है तुम्हारा। एंड अनदर थिंग मिस्टर बोलेन, देयर इज ऑल मैन ऑफ वैल्यूबल बाई प्रोडक्ट वंस यू हैव गॉट शेयर। देखो स्टार्टेड क्या लिखा है कि भाई तुम अगर मार्केट में डूब गए तो तुम कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारा स्टोरी का डिमांड हो जाएगा, बस मार्केट में ढुकने तक का देरी है सर। ये बॉलिंग बोल रहा है, अंडरलाइन कर लेना, अगर तुम मार्केट में डूब गए तो सर आपके प्रोडक्ट का वैल्यू, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं यहाँ पर। टेक एडवर्टाइजिंग फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, कन्विंस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो आंसर में लिखने के लिए। बियर मैन्युफैक्चरर्स पीपल लाइक दैट आर विलिंग टू पे गुड मनीज दिस डेज इफ फेमस राइटर will lend their names to their products. Why, my heavens, Mr. Bolen, this isn't any children's playing they are talking about, it's big business. सर ये कोई बच्चों का काम नहीं है, बड़ा बिजनेस है, बड़े होकर सोचिए। आजकल देखिए बियर का बिजनेस जो चलता है उसमें बड़ा बड़ा टैग लगा दिया जाता है, उसको तुम 50 रुपये में बेचो, देसी दारू को 500 में बेचो, लोग खरीदने वाले तो खरीदेंगे ही ना। तो सर ऊँचा सोचिए, ऊँचा सोचिए। राइटर का अगर इतना बड़ा राइटर एक बार फेमस हो गया ना, उस राइटर का बस एक 2 नेम चाहिए, एक फर्स्ट नेम और एक सर नेम स्टोरी के नीचे, वो स्टोरी अपने आप बिक जाएगा। जरूरत नहीं है पूरा स्टोरी का, स्टोरी पढ़ने का तो दूर की बात है, राइटर का नाम हो गया तो राइटर का 2 वर्ड चाहिए बस, नाम और उसका सर नेम, स्टोरी अपने आप बिक जाएगा, बस एक बार नाम होने से मतलब है। जैसे बियर फैक्ट्रीज का या बियर मैन्युफैक्चरर्स का नाम हो जाता है। आता है ना अपने इंडिया में, है ना? कौन सा सबसे बड़ा जिसका ऐड अपने देखते हैं हर जगह, हर बार क्रिकेट में कौन सा दिखता है अपने को ऐड, जिसका आरसीबी ऐड मारता है? किंग फिशर का, किंग है ना? किंगफिशर। वेट गुड, हाँ। डोंट गेट टू एम्बिशियस माय बॉय। इतना क्या एम्बिशियस हो रहा है इतना, मतलब तुम तो मेरे को अभी मतलब दिन में तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि मैं नहाऊंगा भी पैसे से, डॉलर से, सोऊंगा तो भी डॉलर के पास सोऊंगा, इतना क्या एम्बिशियस तुम मेरे को बता रहे हो। अब देखो नेक्स्ट, and another thing, there isn't any reason why we should not put your name, Mr. Bole, and underline the paragraph. सर ऐसा कोई रीज़न नहीं है जो मैं आपका नेम पुट ना करूँ, मैं आपका नेम भी पुट कर दूंगा स्टोरी, आप फेमस हो जाएंगे सर, आपका नाम होगा, शान होगा भाई। एक और तरीका है कन्विंस करने का, याद रखिएगा, बेटर स्टोरीज इफ़ यू विस्ट, कुछ बेटर स्टोरीज में आपका भी नाम रख दूंगा, आप भी फेमस हो जाएंगे। बोले और चमक गया भाई, वाह मैं राइटर बन जाऊंगा, वाह वाह भाई बढ़िया बात है, मतलब मैं मेरे पास डिग्री होते ना होते हुए भी मैं राइटर हूँ।
ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं राइटर हूँ, क्या क्या हूँ मैं, वाह बहुत अच्छी बात है। माई गुडनेस नाइप, व्हाट शुड आई वांट दैट फॉर, ठीक है उसके लिए क्या करना होगा, आई डोंट नो सर एक्सेप्ट दैट सम राइटर्स गेट टू बी वेरी मच रेस्पेक्टेड लाइक मिस्टर एरिक गार्डनर और कैथरीन मॉरिस फॉर एग्जाम्पल, वी हैव गॉट टू हैव नेम्स एंड आई वाज सर्टेनली थिंकिंग ऑफ यूजिंग माई ओन ऑन वन और टू स्टोरीज जस्ट टू हेल्प आउट। सर ये राइटर्स का एग्जांपल दिया है, राइटर से देखिए कितना फेमस हो गया है, तो मैं कुछ स्टोरीज में अपना नाम दे दूँगा, कुछ स्टोरीज में आपका नाम दे दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा है, एक चीज़ में देख लो, यहाँ पर ये लिखा है कि मैं एक दो स्टोरी में अपना नाम दे दूंगा और कुछ बेटर स्टोरीज में मैं आपका नाम दे दूंगा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बता रहे हैं, ये क्या बोला है, मैं एक दो स्टोरी में अपना नाम दे दूंगा और कुछ बेटर स्टोरीज में आपका नाम दे दूंगा, ठीक है। तो लेकिन बाद में उल्टा काट देता है, ये बाद में अच्छी अच्छी स्टोरी में अपना नाम दे देता है और इस हाँ बोलिंग का नाम एक या दो स्टोरी में ही देता है, 10 में समझ लो एक या दो स्टोरी है जिसमें बोलिंग का नाम होगा, समझे। ये यहाँ पर है, इसलिए हाँ। बोले उसको बंदर बोला था कि तुम मेरे को बंदर समझ के रखा है, यहाँ पर मूर्ख समझ रहे हैं मेरे को, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे थे। नेक्स्ट, राइटर ए मिस्टर बोलिन म्यूजिंग, वेल इट वुड श्योरली सरप्राइज देम ओवर एट द क्लब व्हेन दे सॉ माय नेम इन द मैगजीन, द गुड मैगजीन। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, मेरा मैगजीन में नाम छपेगा, मैं क्लब में जाऊंगा जब पार्टी करने के लिए, लोग मेरा नाम पढ़ेंगे मैगजीन में, वाह वाह मिस्टर बोलिन, वाह मिस्टर बोलिन की सब शाह होगा, समझ रहे हो क्या, मिस्टर बोलेन को चने के झाड़ा पे चढ़ा दिया है पूरा पूरा, अब बोलेन और ज़्यादा उम्मीद कर रहा है इससे। नेक्स्ट, दैट्स राइट मिस्टर बोलेन, हाँ सर वही होगा आपके पास। फॉर अ मोमेंट अ ड्रीमी फेयर अवे लुक came into Mr. Bolin's eyes and he smiled. Then he stirred himself and began leafing through the plans that lay before him. उसके सामने जो फोल्डर, जो प्लान हमारा नाइफ रख रहा है, उस प्लान से गो थ्रू, लीफिंग गो थ्रू किया जा रहा है। अब हमारा बॉस मिस्टर बोलिन, उसको इंटरेस्ट आ चुका है। One thing I don't quite understand नाइप, where do the plots come from, the machine can't possibly invent। बात तो सही है, तुम सब कुछ तो कर दोगे, लेकिन प्लॉट कैसे बनाओगे, माहौल कैसे बनाओगे, मशीन कैसे बनाएगा, वो माहौल तो इंसान के दिमाग से बनता है ना स्टोरी का, वो मशीन कैसे बना के देगा, ये यहाँ पर प्रॉब्लम इसके तरफ से आया, बोलेंगे तरफ से। नेक्स्ट, वी फीड दैम दोज इंसान, ठीक है हम वो भी फीड कर देंगे सर, हॉरर स्टोरीज़ का एक सीन फीड कर देंगे, 15 20 40 सीन हम हॉरर का फीड कर देंगे, 15 20 40 हम सर लव स्टोरीज़ का फीड कर देंगे, 15 20 40 हम फिक्टिशियस का फ्रेम कर देंगे। तो एक बार छप गया तो धीरे धीरे करके वो मशीन में मॉडिफिकेशंस करते जाएगा और ज़्यादा अपडेट मारते जाएगा ना, हो जाएगा। एक बार मार्केट में एंटर करना ही तो ज़रूरी है, मुद्दा तो यही है ना यहाँ पर इसका। नेक्स्ट, that's no problem at all. Everyone has plots. There is 300 or 400 of them. Write down in that folder. They're only आपके बाएं तरफ में जो फोल्डर है उसमें 300 400 स्टोरीज का प्लॉट लिखा हुआ है, वो पढ़ो। फिट देम स्ट्रेट इनटू द प्लॉट मेमोरी सेक्शन ऑफ द मशीन। प्लॉट मेमोरी सेक्शन जो बनाया है ना, उसके अंदर हम लोग, प्लॉट मेमोरी सेक्शन था ना, उसके अंदर हम लोग ये प्लॉट दे हाँ हाँ। देंगे। गो ऑन, जाओ, ठीक है करो। अब इसको मिल गया है पूरा परमिशन, गो ऑन जाओ करो, ठीक है। नेक्स्ट, there are many other little refinements too, Mr. Bolin. You will see them all. You study the plan. किया कुछ और भी refinement है सर, आप plan देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। For example, there is a trick that nearly every writer uses of inserting at least one long obscure word into each story. वाह 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 वाह, देखो अभी देखना तुमको ये स्टोरी में भी एग्जांपल दिखेगा। नाइप बोल रहा है कि सर हर एक हाँ राइटर एक स्मार्टनेस दिखाता है कि वो एक अच्छा लंबा चौड़ा वर्ड अपने स्टोरी में दे देता है और वो वर्ड किसी को समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसको देख के सब बोलता है अरे वाह इतना अच्छा राइटर, इतना बड़ा बड़ा चीज़ लिखता है, इतना अलग अलग वर्ड लिखता है अपने स्टोरी के अंदर, होता है ना। वाह है कावर्ड हर्ट्स हम लोग पढ़े थे एमओवी के अंदर, ठीक है, जब वो चूज़ करने आया था कास्केट बसीनियो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हार्ट कावर्ड होता है, ठीक है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन सैंड हार्टेड होता है ना, हरक्यूलियस की तरह। हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है भाई, यहाँ पर ये बोल रहा है कि हाँ। भाई सर कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो अपना अपना स्टोरी में इतना लंबा लंबा वर्ड दे देते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, बस दे देते हैं इतना लंबा लंबा वर्ड अपने आप को फेम करने के लिए, ताकि लोग जनता सोचेगी अरे वाह इतना बढ़िया लिखा है, समझ इसको नहीं आ रहा है कुछ भी, राइट मतलब लिखा हुआ राइटर का, लेकिन बस इतना बढ़िया लिखा है, इतना बड़ा बड़ा चीज़ लिखा है। Next, this makes the reader think that the man is very wise and clever. लोग सोचेंगे भाई आदमी बुद्धिमान है, इतना बढ़िया स्टोरी लिखा है। So I have the machine do the same thing. तो मेरा मशीन भी यही काम करेगा। There will be a whole stack of long words stored away for this purpose. मैं बड़े बड़े शब्दों को एक मशीन के अंदर एक पार्ट में या एक सेक्शन में स्टोर करके रखूँगा, वो बड़े बड़े वर्ड जनरेट करेगा और लगाएगा स्टोरी पे, मैं बड़ा राइटर बन जाऊँगा। हम लोग बड़ा राइटर बन जाएंगे, मतलब आप बड़े राइटर बन जाएंगे, समझ आ रहा है क्या बोल रहा है यहाँ पर। वेयर, ये मिस्टर बोलिन बोल रहे हैं। नेक्स्ट, इन द वर्ड मेमोरी सेक्शन ही सेड, क्या लिखा हुआ है वर्ड देखो, कहाँ पर तुम सेव करोगे सर, वर्ड मेमोरी सेक्शन में सेव करूँगा। ही सेड, क्या लिखा है वर्ड, अपेक्स, एक्सजेटिकली।
करेक्ट। इस वर्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कई बार होता है ना स्टार मार्क देख के नीचे बुक में लास्ट में लिखा रहता है, पेज के लास्ट में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। वर्ड मीनिंग्स है ना, वर्ड ग्लॉसरी जो लिटरेचर में क्लास 8 तक पढ़े, ठीक है, वही हो गया एक हाँ तरीके से। तो इसका मतलब हो गया और ज़्यादा ज्ञान देना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो वही यहाँ पर इस स्टोरी का राइटर भी यूज़ किया है दिखाने के लिए अपना, हाँ समझ रहे हो ना, मामला एक्चुअली रियलिटी में यहाँ पर साथ चल रहा है। साथ ही मतलब ये एक्चुअली एक ह्यूमर ऐड कर हाँ रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट, through most of that day, the two men discussed the possibilities of the new engine. In the end, Mr. Bullen said he would have to think about it more. The next morning, he was quietly enthusiastic. Within a week, he was completely sold on that idea. तो अपना आइडिया कैसे सोल्ड किया पूछेगा वो। उस दिन पूरा बैठ के लोग दोनों सोचे, फिर बोलेन बोला कि ठीक है मुझे कुछ समय चाहिए। तो फिर उसको दूसरे दिन जब वो काम करने आया ना बोलेन के पास में नाइफ, तो फिर उसके बोलेन के एक्सप्रेशन से पता चला था कि थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है वो। तो फिर हफ्ता भर के अंदर वो इंटरेस्ट हो गया। तो एक बार में तो इंटरेस्ट नहीं हो सकता ना किसी को आइडिया सुन के, थोड़ा बहुत रिसर्च वर्च उसको बोलेन को भी करना पड़ेगा, इतना पैसा वो इन्वेस्ट भी तो करेगा। तो हफ्ता भर के अंदर बोलेन मान गया, इस बात के लिए राजीमंदी हो गया। नेक्स्ट, what we will have to do Naipa is it to say that we are barely building another mathematical calculator but of a new type that will keep the secret। हम लोग क्या बोलेंगे दुनिया को, हम लोग दुनिया के बोलेंगे हम लोग स्टोरी बना रहे हैं, ऐसा बोलेंगे तो लोग हमारे आइडिया को कॉपी कर लेंगे, ये हो सकता है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग दूसरा टाइप का कैलकुलेटर बना रहे हैं, समझा, ये सीक्रेट होगा। हाँ एग्जैक्टली मिस्टर बोलेन, ये बोलेन बोला था, ठीक है, बॉस का दिमाग चल रहा है, ठीक है, समझ है ना, बॉस बोल रहा है कि हम लोग अगर दुनिया को बता देंगे तो कॉपी कहला जाएगा ना, लोग हमारा कॉपी कर लेंगे। तो हमें यूनिक बनना है, हमें पैसा कमाना है, तो हम लोग दुनिया को ही बताएंगे कि हम लोग कैलकुलेटर बना रहे हैं। अब ये पूरी बात बोलेन बोला है, ठीक है, अपने मुंह से, ये नाइफ का आइडिया नहीं था अभी तक। तो एग्जैक्टली मिस्टर बोलेन, सही बात है। And in 6 months, the machine was completed. It was housed in a separate big building as the back of the premises. ऑफिस के बैकयार्ड में 6 महीने के अंदर मशीन बन गया। And now that it was ready for action, no one was allowed near it, expecting Mr. Bolen and Alfred. नाइप और बोलेन के अलावा उस मशीन के आसपास किसी को आना अलाउड नहीं था बैकयार्ड में, केवल वही दो आ सकते थे। 6 महीने के अंदर मशीन बन गया है। नेक्स्ट, it was an exciting moment when the two men, the one short plump brevid का मतलब होता है छोटे पैर जिसके पास होते हैं, छोटे छोटे पैर जिसके पास होते हैं, शॉर्ट लेग्स, ठीक है। तो ये किसको बोला गया है, ये बोलेन को बोला गया, ठीक है। द अदर टॉल थिन टूथी, अपीयरेंस को याद रखेंगे वर्ड जो यूज़ किया गया। स्टूड इन द कॉरिडोर बिफोर द कंट्रोल पैनल एंड गॉट रेडी टू रन ऑफ द फर्स्ट। दोनों खड़े हो गए बैकयार्ड में, 6 महीना बीत गया है बनाते बनाते, अब ये लोग मशीन को एक्शन में ला के देखेंगे कि वो चल रहा नहीं चल रहा। ऑल अराउंड देम वेयर वॉल्स डिवाइडिंग अप इनटू मेनी स्मॉल कॉरिडोर्स एंड द वॉल्स वेयर कवर्ड विथ राइटिंग एंड प्लग्स स्विचेस एंड यूज ग्लास वॉल्स। They were both nervous. Mr. Bolin hopping from one foot to the other, quite unable to keep still. बोलेन तो पगलेट हो गया, ठीक है, बोलेन पागल हो गया, बोलेन बहुत एक्साइटेड हो गया। एक्साइटमेंट होता है ना कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मशीन वेव प्रेस करूंगा तो क्या होगा, मशीन कैसे पैसा देगा मेरे को, अब मशीन रेडी हो गया, 6 महीने का टाइम हो गया मेरा, अब मैं मिलियनर बनने वाला। एक्साइटमेंट है बोलेन के अंदर, बोलेन तो नर्वस है। और ये जस्ट जो वॉल से सब बोला गया ना, मशीन के अंदर स्मॉल स्मॉल कॉरिडोर्स बनाया गया है और उसके अंदर बहुत से स्विचेस प्लग ये सब लगाया गया, जिससे डिस्क्रिप्शन है, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आपको बताया गया। नेक्स्ट, विच बटन एडोल्फ नाइफ आस्क्स, आइंग अ रो ऑफ स्मॉल white disk that resemble the keys of the typewriter, you choose Mr. बोलेन, आप चूज करिए कौन सा बटन आपको प्रेस करना है। बोलेन, इतने सारे बटन है यहाँ पर, लॉट्स ऑफ मैगजीन टू पिक, ये सारे मैगजीन्स का नाम बताया, ये इन सारे मैगजीन्स का बटन ये बनाया है अपने मशीन के ऊपर। मतलब इन मैगजीन्स का बटन प्रेस करोगे तो इन मैगजीन से रिलेटेड स्टोरी छप के आ जाएगा। और ये मैगजीन्स का नाम याद रखना, और भी 1-2 मैगजीन है जो कि स्टोरी में बाद में बताएगा, तो याद रखना किस किस मैगजीन का एटलीस्ट जिक्र किया है वो, ठीक है। 15 पॉपुलर बोला था पहले, लेकिन यहाँ पर कितना का जिक्र किया याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, गुडनेस मी बॉय, हाउ डू आई नो ही वॉज जंपिंग अप एंड डाउन लाइक अ मैन विथ हाइट्स। पागल हो गया, ठीक है, मुझसे बोलने पागल हो गया, समझ लो पागल हो गया। होता ना एक बच्चा जिसका 50%, 60%, 70% आता है और वो सोच रहा है कि मेरा 99 आने वाला है, वाह बस रिजल्ट में प्रिंट में प्रेस करता हूँ, PDF बन के आएगा, तब 90 दिखेगा, 09 दिखेगा, बात की बात है। वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, 89 या 98 वही चक्कर हो रहा है, 69 या 96, ठीक है, वही यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट, मिस्टर बोलेन एडोल्फ नाइफ, तो मिस्टर बोलेन स्टूडेंट सेट ऑफ माइंड सेट के संग हो गया, क्यूरियोसिटी हो गया उसके अंदर, एक बच्चा थोड़ा सा जाग रहा है उसके अंदर।
Mr. Bolin, Adolf Eichmann said gravely, "Do you realize that at this moment, with your little finger alone, you have it in your power to become the most versatile writer in the continent?" सर तुम जानते हो अगर तुम एक प्रेस करोगे बटन से और एक स्टोरी आएगी और तुम वो स्टोरी फेमस हो जाएगी और तुम इस दुनिया के इस कॉन्टिनेंट के महाराजा राइटर बन जाओगे, राजा राइटर बन जाओगे एक बटन का प्रेस करते। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ठीक है, इस ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कि सर तुम एक बटन प्रेस करोगे तो इस कॉन्टिनेंट के राजा बन जाओगे राइटर्स में? ये कुछ ज़्यादा हो गया? ठीक है, ये लिख लो, मार्क कर लेना, ठीक है, ये भी लिखने लायक है आंसर में, बट ये कन्विंस पार्ट के अंदर नहीं आएगा, कन्विंस तो हो गया। नेक्स्ट